अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, बाड़ा खैबर में माटर गोला गिरने से तीरा के इलाके में दो बच्चे शहीद हुए हैं और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, जिसकी वजह से अफरीदी कौम ने आकर एहतजाज किया है और उसमें जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले खान वली अफरीदी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हो गई थी। एफ़आईआर दर्ज होने के बाद खान वली अफरीदी के पीछे खैबर बाड़ा के पुलिस ने आकर उनको गिरफ़्तार कर दिया है और हिरा स्कूल के अहाते में मौजूद खान वली अफरीदी को गिरफ़्तार कर दिया गया है और उनको फिर बाद में पुलिस स्टेशन लेके गए हैं, जिस पर पूरा बाड़े के लोग जो है वो निकल आए हैं और खान वली अफरीदी के हक़ में रोड भी बंद किया हुआ है। इसी तरीके से खान वली अफरीदी जो है वो अपने कौम के लिए आवाज़ उठाने वाले और एक सियासी शख्सियत है, वो नौजवान शख्सियत है और वो अपने कौम के लिए मर मिटने को हर वक्त तैयार रहता है। खान वली अफरीदी वो शख्सियत है जिन्होंने हर वक्त अपने कौम, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाया है और हर फोरम पर जाकर उन्होंने क़यादत की है, उन्होंने आवाज़ उठाई है और माशरे के तमाम तर चीज़ों को लोगों के सामने रखा है। खैबर का ग्रैंड जरगा हो, चाहे वो खैबर के किसी मासूम बच्चे के साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो या पुलिस एहलकारों पर किसी की लाठीचार्ज हो या पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ बुलंद की हो, तमाम चीज़ों पर खान वली अफरीदी सीने सपर रहता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है और जो जुल्म व सितम खैबर डिस्ट्रिक्ट में लोगों के साथ होता है तो खान वली अफरीदी ख़ुसूसन अपने साथियों समेत वहाँ पर जाकर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए काम करते हैं और उनको उनकी दाद रसी करते हैं और हर चीज़ के लिए खान वली अफरीदी जो है सीना सपर होते हैं और आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आईन और क़ानून के दायरे कार में रहते हुए पुरअमन एहतजाज हो या अस्पताल में अयादत हो या रोड बंद करना हो, तमाम चीज़ों में खान वली अफरीदी का एक किरदार रहता है और तमाम नौजवानों का खान वली अफरीदी के साथ रहना, खान वली अफरीदी की आवाज़ में आवाज़ डालना और खान वली अफरीदी के हर चीज़ में और वहाँ के नौजवान उसके शाना बशाना खड़े होते हैं। ये अफसोसनाक अमर है कि अपने आईनी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाला खान वली अफरीदी के ख़िलाफ़ खैबर में, बाड़ा में, पेशावर में, सरबंद में और मुख्तलिफ़ थानों में एफ़आईआर कर दी गई है, जिसकी वजह से बाड़ा पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर दिया है और उनको थाने मुंतकिल कर दिया है। अब कल उनके एक एफ़आईआर से उनकी ज़मानत हो गई है और वो बाड़ा तहसील में मौजूद है। अब उनको पेशावर ले जाया जाएगा, वहाँ पर उनके केस के हवाले से पैरवी होगी, फिर खैबर लेकर जाएगा और इसी तरीके से अपने आईनी हुकूक के लिए जो लोग एहतजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ इसी तरीके से पाकिस्तान की रियासत एफ़आईआर बनाते हैं और उनको तंग करने की एक साजिश शुरू कर देते हैं। इंशाअल्लाह खान वली अफरीदी के निकलने के बाद उससे ऑफिशियली मुलाकात भी करेंगे और गिरफ्तार شوی د انصافي څه وجه ګرفتار شوی لګرتاویا اصل کې فایارو او احتجاج بلکې خپل رائے د اظهار په ولاس را احتجاج او موږ مطالبه وي موږ مسالې کیسه په باندې احتجاج او په باندې یو باندې فایار کړو او په یو فایار کې خو ضمانت شو په بل فایار کې جمرود کې او بل په خبر کې جمرود فایار کوته په خبر هغه بوره په فایار کې خو ضمانت شو نو اوس جمرود پولیس ته غواړه کوي څه غاڼه لا گرفتاری خو تاسو حوصله نه اصل کې دا خو دغه میشن حساب او په دا باندې اراده مضبوطیږي او مسالې په حل کېږي ان شاء الله مالک سے بات څه کړو په دا گرفتاری احتجاج او خپل مطالبه حق په ولا سره حقوق مسالې په ولا سره خاص کر د امن د بحاله پر وختنا و په معاملې کې بیا فایارو مالک سے تاسو یې په
इंशाल्लाह खान वली के निकलने के बाद और ज़मानत होने के बाद हम उनसे ऑफिशियली मुलाकात भी करेंगे और जानेंगे कि आइंदा के सूरत हाल क्या होगा और तीरा, खैबर और बाड़ा में अमन व अमान के लिए और कितनी पापड़ बेलने पड़ेंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।